ये बजट बहुत खास, बहुत स्पेशल और इसी बजट पर महा कवरेज लगातार हमारी जारी है और कई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया है और कहा कि राजस्थान के पर्यटन के लिए बजट वरदान साबित होगा। मंत्री विश्वेंद्र सिंह से खास बातचीत की सहयोगी निर्मल तिवारी ने। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक विश्वेंद्र सिंह जी। आप पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग का आपके पास जिम्मेदारी है। आज विश्वेंद्र सिंह जी एक बड़ा ही ऐतिहासिक और मैराथन बजट देखने को मिला जिसमें एक बहुत पुरानी जो एक रिक्वायरमेंट थी पर्यटन की कि उसको उद्योग का दर्जा मिले, वो भी मिला। आपका पगफेरा ऐसा रहा विभाग के अंदर कि लगातार नवाचार होते जा रहे हैं, लगातार बहुत सारी चीजें सामने आती जा रही हैं। तो निर्मल जी, आपका स्वागत मेरे घर में, आपके कैमरामैन का। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्यटन को जो कुछ दिया है मुख्यमंत्री जी ने वो रेवोल्यूशनरी है और हम तो सजेशन ही कर सकते हैं, डिसीजन उनका है। लेकिन उसके लिए पर्यटन विभाग के लोग, पूरे जितने भी होटल एसोसिएशन हैं, सबके मेरे पास दोपहर से फ़ोन आ रहे हैं। सभी, चाहे छोटा होटल वाला हो या बड़ा होटल, उन सबका वो सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है मुख्यमंत्री जी के लिए। लेकिन बहुत विजनरी बजट है। मैं बजट के बारे में पूरे में बात करना चाहता हूँ। किसानों के लिए जो दिया है, टूरिज्म के लिए तो बहुत कुछ दिया है, किसानों के लिए दिया है। जो पेंशन वाला मामला है उससे 7 लाख लोग अफेक्ट होते हैं, जो मैंने वो किया है। और अभी मेरी भंवर साहब से बात हो रही थी टेलीफोन में और मैंने उनसे एक सजेशन भी दिया था, मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा शाम को, कि ये किसानों के लिए जो बजट दिया है ये पहली बार दिया गया है। लेकिन एक चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट जो है, देखिए मैं बड़ा सीधा बोलने वाला आदमी हूँ, कि हम सबको मिलकर, मुख्यमंत्री जी ने अपना कर्तव्य कर दिया, हम सबको मिलकर इसकी कंप्लायंस करनी है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई और मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे अफसर हो, हमको कंप्लायंस करनी है। वो कंप्लायंस हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसका हमें सब गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा, सब अमीरों को फ़ायदा मिलेगा, आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा। तो कंप्लायंस इज़ ए मस्ट। देखिए, कंप्लायंस करना मुख्यमंत्री जी का काम है, घोषणा करना। अब हर चीज़ तो वो नहीं देख सकते, लेकिन कंप्लायंस करा तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम काहे की तनख्वाह ले रहे? तो कंप्लायंस जब तक नहीं होगी, जब तक मुझे खुशी नहीं होगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात कही आपने, क्योंकि अगले साल आप लोगों को एक बार फिर जनता के बीच में भी जाना है। मुख्यमंत्री जी ने वाकई अपना कर्तव्य निभा दिया। जिस तरह की घोषणाएं कर सकते थे और बड़ा साहसिक घोषणाएं की, बहुत साहसिक निर्णय लिया कि कोविड के दौर में जब विपरीत आर्थिक परिस्थितियां हैं, आप कहां से इसके लिए पैसा लाएंगे, उन सबका इंतजाम करना है। और फिर आपके पास एक पूरा 1 वर्ष की ऐसी अवधि है जिसमें आपको एग्जीक्यूट भी करना है। पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की गई, किसानों को लेकर के बड़ी घोषणा की गई। एक बड़ा सेक्टर, वापस मैं टूरिज्म सेक्टर की तरफ आऊंगा, एक बड़ा थर्स्ट सेक्टर था कि जो कोविड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था। एयर कनेक्टिविटी को लेकर आपने पिछले दिनों भी बैठक ली थी, जिस तरह से कि नागरिक उड्डयन विभाग की, कि किस तरह से छोटे छोटे प्लेसेस को, आज बजट में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला। बजट में तमाम और भी घोषणा हुई। 500 जो पर्यटक मित्र थे उनको भी, उनके भी भर्ती करने की बात की गई। 1000 करोड़ का जो बजट दिया गया उसमें भी अब लगता है कि पर्यटन सत्र जो सितंबर में आ रहा है उसमें इन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा। देखिए, सब चीज़ का फायदा मिलेगा। जैसा मैंने कहा आपसे कि अपन को क्रियान्वयन अपन को करना है। जैसे मैंने कहा ना, पूरे बजट के ऊपर कहा, लेकिन अब अपने डिपार्टमेंट के ऊपर कह रहा हूँ। मेरी अभी राठौर साहब से बात हुई थी। मैंने किसी दिन अपन कल या परसों बैठ करके और अपन एक रणनीति बनाते हैं, जैसे कि पर्यटन विभाग को अपन पूरे तरीके से वापस पटरियों पर खड़ा कर सकें। और मुख्यमंत्री जी की, आज आपने देखा होगा, उन्होंने कम से कम 10 बार अपने भाषण में, 3 घंटे के भाषण में 10 बार पर्यटन का उन्होंने मेंशन किया। तो इसका मतलब उनकी रुचि बहुत ज़्यादा है पर्यटन विभाग की ओर, जो मुझे मालूम है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आज अपन क्रियान्वयन कितना कर पाते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। वो जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है, सारे अफसरों की है, पूरे डिपार्टमेंट की है, राठौर साहब की भी है, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा विश्वेंद्र सिंह जी, आप चूंकि भरतपुर संभाग को भी बिलोंग करते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट संभाग है, बहुत सारी संभावनाएं हैं वहाँ, चाहे पर्यटन की हो, चाहे धार्मिक पर्यटन की हो, चाहे एडवेंचर पर्यटन की हो, चाहे खेती किसानों की बात हो, एक एडवेंचर टूरिज्म का जो आप कंसेप्ट लाए उसकी बात हो, बहुत सारी संभावनाएं। आपके संभाग को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं, जितनी भी तमाम जो घोषणाएं, उसमें संभाग स्तर पर क्या क्या जो बजट में रिफ्लेक्शन है उन सबसे आप संतुष्ट भी हैं, और किस तरह से आप पूरे संभाग को लेकर के आगे बढ़ेंगे इन तमाम योजनाओं को और बजट का लाभ मिले? देखिए, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि पूरे संभाग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो बहुत कुछ है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई में और देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं।
क्या क्या चीज़ें और आती हैं। और अभी देखते हैं, अभी और सौगातें मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा बेसिक चीज़ ये है, सिविल एविएशन, इसको हमको हमारे यहाँ 19 हवाई पट्टी हैं। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ रणथंभौर का। मैं जा रहा हूँ बड़ा जल्दी रणथंभौर हवाई पट्टी का एक्सपेरिमेंट, और हमको इसको पीपीपी मोड पर उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था, मैंने बजट के बाद अपन बैठ कर के बात करके, आप और मैं और हमारे सिविल एविएशन सेक्रेटरी उसका पूरा जवाब देंगे कि हम एक रोड मैप बना के ला रहे हैं कि अपन पीपीपी मोड पर उठाते हैं इनको। आज की तारीख में सिविल एविएशन की जैसे आपने देखा होगा इनकम 0 है, लेकिन हम इनकम को किस तरीके से बढ़ाएं? तो हमारा चीज़ है कि निवेश लाना, बेस इन्वेस्टमेंट लाना। तो पीपीपी मोड पर उठाएंगे तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका हम लंबी लीज करेंगे, ज़मीन हमारी रहेगी सरकार की, आप इन्वेस्टमेंट भी आपका। ऐसी कई कंपनियों से मेरी बात हो रही है लगातार। टेंडर प्रोसेस के थ्रू होगा, सब पारदर्शिता के थ्रू होगा। कितने भी लोग जो भी आएंगे उनमें से जो बेस्ट होगा वो एक्सपर्ट्स देखेंगे। इन्वेस्टमेंट आपका, सब सुरक्षा आपकी, सब चीज़ आपकी, एग्जीक्यूशन सारा उनका। और हमको तो प्रत्येक लैंडिंग और टेक ऑफ और वेटिंग चार्जेस में से 20% दे दीजिए। ये मेरी योजना है। अच्छा, एक अहम सवाल, चूंकि आपके पास भी बहुत सारा काम है, आपको भी कई जगह जाना है। अब चूंकि जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी का काम था, उन्होंने तमाम घोषणाएं कर दी, उनको धरातल पे लाना है। क्या आप पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग में इस तरह की कोई समिति बनाएंगे जो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करे कि हाँ, बजट की जो घोषणा है वो एग्जीक्यूट होंगी और बिल्कुल समयबद्ध तरीके से होंगी? एक कमेटी बन रही है, बहुत शीघ्र ही आपको ऑफिशियल हो जाएगी। जब तक ऑफिशियल नहीं हो सकती, मैं नाम नहीं बता सकता उसका। उसमें ऑफिशियल्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें सिविल एविएशन के एक्सपर्ट भी हैं, होटेलियर्स भी हैं, जिससे कि हम जो क्रियान्वयन करना चाहते हैं उनको वो उनकी सलाह से हम करें, जिससे कि भाई एक्सपीरियंस उनको भी है। आखिर कोई आज 5 सितारा होटल चला रहा है या उसका मालिक है, तो वो जानता है कि उसको क्या करना है और किस तरीके से उसको सहूलियत मिल सकती है। लेकिन आज होटल सेक्टर के लिए या टूरिज्म सेक्टर के लिए इतनी बड़ी राहत दी है मुख्यमंत्री जी से कि मैं उनका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं विश्वेंद्र सिंह जी, साफ तौर पर कहना है कि जो आज का जो बजट रहा, ऐतिहासिक बजट रहा, तमाम जो घोषणाएं वो बहुत ऐतिहासिक रही। अब जिम्मेदारी हम सबकी है, यानी कैबिनेट के उन सब साथियों की जिम्मेदारी है, और जिन उनके पास जो जो विभाग है। जी, कुछ और भी कहना चाहते हैं विश्वेंद्र सिंह जी? मेरा एक निवेदन है इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन जो आप अभी फरमा रहे थे कि हमारे सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, इसमें मैं मीडिया को भी इंक्लूड करना चाहूँगा, क्यों आप हमारा परिवार है और आपके थ्रू जितना हम कर सकते हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका सहयोग जो चाहिए वो हमें चाहिएगा, निश्चित तौर पर। तो विश्वेंद्र सिंह जी साफ तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो एक बजट भाषण दिया, जो ऐतिहासिक घोषणाएं की, उनको धरातल पर लाना सबकी जिम्मेदारी है। कैबिनेट के सभी साथियों की जिम्मेदारी, उन विधायकों की जिम्मेदारी है जो सरकार के साथ डटकर खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि इस बजट के क्रियान्वयन के अंदर कितनी तेजी आएगी, बजट का क्रियान्वयन कितनी तेजी से होगा, जनता के पास जो विकास की योजना है कितनी तेजी से पहुंचेगी, उनको उन योजनाओं का कितना लाभ मिलता है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।